नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिनव सिंह सूरी आ चुका हूँ अपने चैनल नव कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी के लिए लेकर के यूपी बोर्ड क्लास 12 का कूलॉम्स रूल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कूलाम का नियम। अब दोस्तों, ये कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम में संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर दी जा रही है। और दोस्तों यही नहीं, क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर के जितने भी आप लोग को पॉइंट्स हैं, जितने भी आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं, सब पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। बस जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल पे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते रहिए और आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये फ़ायदा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कूलाम का नियम। अभी कूलाम का नियम है क्या दोस्तों? इस कूलाम के नियम का पहले परिभाषा देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है। कूलाम नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों, यहाँ पे दोस्तों दो बिंदु दिया रहेगा। दो बिंदु जैसे क्या, एक विद्युत क्षेत्र रहेगा, एक विद्युत क्षेत्र रहेगा, उनके मध्य में एक आवेश रहेगा Q1, एक आवेश रहेगा Q2। अब ये धनात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है, या ये धनात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है। क्योंकि चिन्ह हम नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, केवल आप लोग ये समझिए कि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2। दोस्तों समझते रहिएगा, आप लोग को कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा दोस्तों। के बीच पारस्परिक स्थिर विद्युत बल, इन दोनों के बीच पारस्परिक एक स्थिर विद्युत बल, स्थिर मतलब समान रूप से लग रहा है, कहीं भी असंतुलित नहीं, संतुलित बल लग रहा है दोस्तों, ठीक है। स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो यहाँ पे बल F लग रहा है इन दिनों के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में जो भी बल लग रहा है, इनके बीच में जो इन दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहा है दोस्तों, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और दूसरे ही पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, उनके बीच की दूरी के आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों आप समझ रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात उसका उल्टा, ठीक है। उसके उल्टे में आर का वर्ग है, उसके उल्टे में क्या है, आर का वर्ग, अर्थात जो इन दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल लग रहा है F, इनके बीच की दूरी यदि r होगी तो इसके व्युत्क्रम का वर्ग रहेगा, r का वर्ग रहेगा दोस्तों, वही इसका स्थिर विद्युत बल लग रहा होगा। अब दोस्तों, यदि इसी का गणितीय रूप में आपको विस्तार करना रहेगा तो कैसे होगा? गणितीय रूप में अर्थात आपको इसके सूत्र को व्युत्पन्न करना है दोस्तों। जैसे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, आप इसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हम लोग हिंदी में समझते हैं। मतलब जो F है वो Q1 इंटू Q2 अर्थात दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, या F अनुक्रमानुपाती 1/r², जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों आवेशों के मध्य जो r दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगेगा ये बल, ठीक है। अब इन दोनों को दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये अंश में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे 1/r², जो r² का मान है वो हर में लिखा जा सकता है। तो इनको हम एक साथ लेते हैं, जब दोनों बल ऊपर नीचे लग रहे हैं तो इनको हम लोग एक साथ ले सकते हैं, तब इसको बोलेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r², ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक सूत्र निकल के आ गया कि जो F है किसके अनुक्रमानुपाती है, दोनों आवेशों के गुणनफल के, और उसके हर में क्या रहेगा, उसके दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती दोस्तों। तो इसको हम बराबर अभी तक चिन्ह नहीं कर पाए, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F बराबर के Q1 Q2 अपन r²। तो आप लोग को दिख रहा होगा इन दोनों सूत्र में क्या परिवर्तन है। परिवर्तन यह है कि k नया आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो k आता है इसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार का अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसका भी कुछ अपना मान होता है दोस्तों। अब कहेंगे सर ये कैसा मान है, तो इसमें मान क्या होता है, वहाँ पे दिया गया है, जैसे जहाँ k बराबर 1/k4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको दोस्तों पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक। k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक अर्थात जब अनुक्रमानुपाती को बराबर चिन्ह में बदलेंगे तो एक ऐसा नियतांक रहता है जिसका मान नियत रहता है। जिसका मान क्या रहता है दोस्तों, नियत, अर्थात बराबर रहता है। तो यही है, और इसके कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लेते हैं दोस्तों। जैसे इसका SI मात्रकों में, SI मात्रक आपको पता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, अर्थात ऐसा कोई मात्रक की पद्धति जो पूरे देश विदेशों में चलती हो, वही SI मात्रक है दोस्तों। तो वो आवेश Q का मात्रक, SI मात्रकों में आवेश Q का जो मात्रक होता है वो कूलाम या C होता है। कूलाम या C, कूलाम को ही अंग्रेजी में C एक वर्ड से डिफाइन करते हैं दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नियतांक एप्सिलॉन नॉट,
ये जो एप्सिलॉन नॉट के मान में आ रहा है दोस्तों, इसका भी एक प्रायोगिक मान होगा। आपको पता होगा जब के नियतांक है तो ये भी नियतांक ही होगा, इसलिए नियतांक एप्सिलॉन नॉट का प्रायोगिक मान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 है दोस्तों। इसके मात्रकों को आप बड़े ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर दूसरा है के का सन्निकटन मान या के का सन्निकट मान। अब आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे दोस्तों कि सन्निकट मान क्या होता है। सन्निकट मान वही होता है जो कि दशमलव के कुछ स्थान तक दिया जाता है, उसको हम लोग जब पूर्णांक में बदल लेते हैं, पूर्ण अंक में बदल लेते हैं, तो वो दशमलव से कट जाता है दोस्तों। इसलिए के का सन्निकटन या सन्निकट मान आता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर पावर -2। इसको हम लोग बोलेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम टू दी पावर -2। तो ये सन्निकटन मान है। के का जो असली मान आता है, जो सही मान आता है, वो दशमलव में जाता है, परंतु दशमलव में 0.5 से कम ही रहता है, इसको इसीलिए हम लोग पूर्ण अंक में लिखते हैं दोस्तों। इस मान को भी याद रखिएगा, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। ये सब न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ। अंत में है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वीमा दोस्तों क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक या मान तो जान गए, एप्सिलॉन नॉट का प्रायोगिक मान जान गए दोस्तों। इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोग को जो प्रमुख रूप से है उसको ध्यान में रखना है दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट की वीमा आ गई यहाँ पे यम इनवर्स L⁻⁻3 A⁻2 T⁻4। ये आपको जो वीमा है इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये सब आप लोग का बोर्ड में एमसीक्यूज टाइप में पूछते हैं। ये वीमा ध्यान में रखना है, इसके प्रायोगिक मान को ध्यान में रखना है, के प्रायोगिक मान को ध्यान में रखना है, और आवेश के मात्रा को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कूलाम का नियम है आप आशा है समझ में आ गया होगा। कूलाम का नियम है, इसी को आप लोग का वैद्युत जो यफ है ये वैद्युत बल होता है, जो यफ है ये वैद्युत बल होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में लगाए गए बल को वैद्युत बल कहते हैं। इसको भी विस्तृत रूप में डिफाइन किया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को देख के बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि आप लोग के दोस्त भी पढ़ पाएँ इस प्रकार से। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा जरूर से ज़रूर। इस चैप्टर के अन्य सभी नियम का अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो भी बना के ज़रूर से ज़रूर डालूंगा, और अन्य सभी चैप्टर के भी नियम मैं डालता रहूँगा दोस्तों। और जैसा लगा हो वीडियो को फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।